कि सालासर धाम की एक वीडियो, जो कि हिसार के हमारा ही जैसा एक परिवार दर्शन करने गया, वो चोटिल हुए। मैं उस दर्द को समझता हूँ और वहाँ बाउंसर्स के साथ उनका झगड़ा हुआ, उसको भी मैं समझता हूँ, जानता हूँ। लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है कि जो परिवार है, मैं उनके स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, बहुत दुखी हैं वो, मैं भी उनके साथ हूँ, उनके उस दुख में। लेकिन हम उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अगर विचार करें, सालासर धाम के लिए जहां विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हनुमान जी महाराज विराजित है, जहां संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज ने अपनी भक्ति के असर से हनुमान जी को राजी किया और लगभग 275 साल पुराना इतिहास लिए एक धाम बैठा है, जिसकी सेवा गृहस्थ परिवार के पुजारी 275 सालों से ही कर रहे हैं। इतिहास बता दूं तो मोहनदास जी के भांजे उदयराम जी, जिनके लिए वरदान मांगा गया कि इनका परिवार बालाजी आपकी सेवा करे, पहली चीज। दूसरी चीज, मोहनदास जी के भांजे उदयराम जी के दो पुत्र हुए, कणीराम जी और इसरदास जी। कणीराम जी के परिवार और इसरदास जी के परिवार लगभग 200-250 परिवार, कणीराम जी के 200 परिवार, 250 परिवार इसरदास जी के, या जो भी है, कम से कम 400 परिवारों का ये धाम है जो इसको मैनेज करते हैं, जो इसको अपनी अपनी बारी में एक साल में इसको अपनी सेवा से, अपने परिश्रम से, छोटे छोटे बच्चे परिवार के, जिस उम्र में बच्चे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर नशे से जूझ रहे हैं, फिल्मों थिएटरों में घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी मौज की जी रहे हैं, जो कि हर कोई जीता है, लेकिन वो परिवार लाल चोला पहन के बचपन से ही सुबह सुबह दर्शन करने पहुंच जाता है। ये इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस परिवार के साथ जो हुआ वो बाउंसरों ने किया, लेकिन आप पुजारियों के लिए, उनके परिवार के लिए आप कहेंगे कि वो गुंडे हैं, तो ये हमें शोभा नहीं देता। हम किसी पुजारी को, ब्राह्मण को, किसी को भी, एक दधीची परिवार जो ऋषि दधीची हुए, उनके परिवार के ये प्रखंड पुजारी हैं, जिनको आशीर्वाद है बालाजी के दर्शन का, जिनको छूने का आशीर्वाद है हनुमान जी के स्वरूप का, जो स्वयं बैलगाड़ी पर विराजित होकर, ये मंदिर किसी का बनाया हुआ नहीं है, सुनिश्चित नहीं किया हुआ। आकाशवाणी हुई कि मेरी बैलगाड़ी पर मूर्ति रखी जाए, जहां रुके वहां मेरा धाम बनाया जाए, पर उस मूर्ति को छूने के लिए अगर कोई व्यक्तित्व है तो वो पुजारी है, वो गुंडे नहीं हो सकते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो, मैं चलता हूं आपके साथ। हिसार का जो परिवार है, मैं नहीं जानता उन्हें, और अगर मेरी बात उन तक पहुंचे, हिसार के बहुत सारे भक्त हैं जो मुझे भी प्यार करते हैं, मैं बहुत बार हिसार गया हूं। हिसार मेरा, ये कह लो कि होम टाउन ही है, मेरा घर जैसा ही है, कभी भी मुझे वहां पर परायापन कभी नहीं महसूस हुआ, और शायद वो परिवार भी कभी शायद मुझे सुनने आया हो। तो मैं भी आपके परिवार का ही हूँ, आपके साथ जो दर्द है वो दर्द मेरा भी है, लेकिन हम एक साथ चले सालासर में। आज हम कह रहे हैं कि हम सालासर नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं, तो आप सोचिए अगर एक भक्त भी टूटता है बालाजी के दर्शन करने से, जो कि किसी का बनाया हुआ धाम नहीं है कि कन्हैया मित्तल ने जाके मूर्ति रख दी या पुजारियों ने जाके मूर्ति रख दी और उसकी मान्यता हो गई, और ये कोई आज का धाम नहीं है। आप परिवार वालों से मेरा निवेदन है, हम पाप के भागी ना बने। हमसे जो हुआ, जो सामने वाले ने किया, अगर एक हाथ सामने वाले ने उठाया, हमने भी तो उठाया, लेकिन बैठकर हर चीज का समझौता हो सकता है। आज हम पुजारी परिवार को गलत बोले, आपके सामने हाथ जोड़ते हो, ये मैं आपको कह सकता हूं कि वो पुजारी परिवार हाथ जोड़कर आपके सामने, जो वीडियोस में भी दिख रहा है कि हाथ जोड़े, किसी पुजारी ने आपके ऊपर हाथ उठाया, तो आप प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए, हम बात करेंगे ना। वो पराये थोड़ी ना है, वहां मंदिर में बैठे हैं 24 घंटे। आप तो 5 लोग परिवार के गए, सालासर के चैत के महीने में जो मेला लगता है, 20-20 लाख लोगों को वो पुजारी संभाल रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि क्या 20 लाख में ऐसा हो सकता है कि किसी ने फोटो ना खींची हो? क्या 20 लाख में ऐसा संभव है कि किसी ने वीडियो ना बनाई हो? बनती है, हर चीज होती है, लेकिन कई बार हिट ऑफ द मोमेंट ऐसा हो जाता है जहां पर चीजें बिगड़ जाती है। अब बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि वीआईपी लोग हैं, दर्शन करते हैं, तो मैं आज जो ये वीआईपी की चर्चा चल रही है, भारत के अधिकांश मंदिर जितने हैं, क्या वहां वीआईपी दर्शन नहीं होते? क्यों खाटू श्याम जी को और सालासर को टारगेट किया जाता है? मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, सालासर की एक व्यवस्था है जो आज से नहीं है, क्योंकि ये बातें पुजारी परिवार नहीं बोलेगा, वो इस चीज में इंडल्ज नहीं हो सकते। वो बड़े दुखी हैं इस बात से कि उनको गुंडे की उपाधि दी जा रही है, जो कि बालाजी महाराज के सेवादार हैं। जो जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, मैं हरियाणा की मीडिया से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मीडिया का काम हम सबका किसी के समझौते कराने के लिए होना चाहिए। धर्म की हानि है यहाँ धाम की अगर हानि होती है, आज देखिए अयोध्या में, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं,
आप जो परिवार था वो तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जी का नाम लिया तो हमें छोड़ा दिया, जो भी किया ठीक है, वो वहां क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना पुजारी परिवार के लिए और सालासर धाम के लिए, मैं उसके लिए आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे दिल दुखता है अगर किसी के आज कोई रामभद्राचार्य जी के लिए कुछ बोलता है, आज कोई हमारे बागेश्वर धाम सरकार के लिए कुछ बोलता है, आज कोई इंद्रेश जी के लिए कुछ बोलता है, आज कोई देवकीनंदन ठाकुर जी के लिए कुछ बोलता है, आज कोई भी अगर सनातन के लिए कोई काम कर रहा है और अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है और वो भी सनातनी होकर, तो दिल दुखता ही दुखता है साहब। इसमें मैं तो मेरा बता सकता हूँ। तो अयोध्या में जब बीजेपी हारी तो लोगों ने एक स्टैंड बना दिया कि अयोध्या नहीं जाएंगे। क्यों भाई? तो बोले अयोध्या सीट हरवा दी अयोध्या वासियों ने। ये शोभा नहीं देती है हम लोगों को। हानि किसको? और अच्छा उसके बाद फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अयोध्या में आज भी 10 लाख लोग जाते हैं, 2 दिन में 5 लाख लोग जाते हैं। तो हानि किसको हुई? हानि आपके परिवार को हुई, जो मेरा परिवार है। आपका परिवार मेरा परिवार एक ही है। मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूं, आप मेरे इस पर डीएम कीजिए या मेरे इनबॉक्स में या हिसार में किसी से भी मेरा नंबर ले लीजिए। मेरे नंबर बड़े नॉर्मल है, बहुत सारे फोन मेरे नॉर्मल फोन पे भी आते हैं और मैं बात भी करता हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चीज को ना दोहराएं कि हम सालासर नहीं जाएंगे। धाम सबका है, किसी की भी बपोती नहीं, वहां सेवादार बैठे हैं और जो भी बाउंसरों ने किया है वो वीडियो सामने आएगी ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन हमें जो दर्द आपके साथ हुआ, मैं उस दर्द के साथ आपके साथ हूं, जो परिवार वाले हैं, मुझे भी उस चीज का दर्द है। लेकिन हम पुजारी परिवार के लिए और सालासर धाम के लिए मैं फिर से निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर धाम के अंदर चीजों को लोगों तक उसका सही प्रचार करके पहुंचाएं।